तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जो है लाइफ मस्त चल रही होगी। अभी जो है सारे के सारे बच्चे पेपर को तैयारी में लगे हुए हैं और जितना हो सके वो करने में लगे हुए हैं मेहनत। और आप सबको करना ही पड़ेगा। और अगर बेस्ट करना है अपने आप को तो अपने आप को देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसमें। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम ट्रिगो के जो पहला दिन आज हम करने वाले हैं, पहला जो सरफेस एरिया जो हार्ड चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले में हमने क्या कर लिया है, ट्रिगोनोमेट्री के जो भी बेसिक क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। वहां पे बहुत ईजी तरीके से हमने सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इससे पहले वाले में वीडियो में आपको देख लेना है। वहां पे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो उसमें से मैं इतना बता रहा हूँ कि आना ही आना है, इससे बाहर नहीं आ सकता क्वेश्चन। आज जो 9th क्लास का जो पेपर था उसमें हमने जितना प्रेडिक्ट किया था उतना आया है। ठीक है। सारा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन उसमें आ चुके हैं। मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा आ गया है। ठीक है। जो पढ़ाया गया है वो आया है उसके अंदर। यहाँ भी हम उसमें यही करेंगे। मैं पढ़ाते समय ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में और आएगा। ठीक है, वो चीज ध्यान देना है। तो पहले इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसके फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो चीज हमें पहले पढ़ लेंगे। तो पहला जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे, हम क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे और कोन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये 6 टॉपिक जो है ना, ये पूरा एक्सरसाइज खत्म। इसी 6 टॉपिक से पूरा एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ने वाले? सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। सीएसए क्या है? कर्व सरफेस एरिया। टीएसए क्या है? टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी धारिता है, रखने की कैपेसिटी कितनी है, वाटर की कंटेंट कितना कर सकता है, लिक्विड चीजें। तो पहला हमारे पास क्या है? कोन। कोन का जो है, कोन क्यूब है। क्यूब है। क्यूब में जो है किस तरह से होता है, ये देखो। अगर चारों तरफ हमने ए बना दिया तो ये साइड है, ये साइड है, चारों साइड ए का है। तो जो सी एस है 4a² होगा। उसी तरह अगर टी एस हम देखें तो 6a² होता है। और वॉल्यूम क्या है? साइड का क्यूब, यानी कि क्या बोल सकते हैं? ए का क्यूब। चारों साइड, यहाँ पे देखो, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। ठीक है। इसी तरह हम क्या, हमारे पास इसमें फेस कितने हैं? 1 2 3, पहले चारों तरफ हो गया और ऊपर और नीचे। ठीक है, 6 फेस है। तो इसलिए 6a², टोटल सरफेस एरिया आया जो है इसका 6a² है। जो लेंथ यहाँ पे वॉल्यूम जो है ए का क्यूब है। ठीक है। दूसरा जो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। अच्छा, हिंदी मीडियम में यही जो क्यूब है उसको घन बोलते हैं, इसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है। तो क्यूबॉइड जो है, जो इसका सीएस है 2 L + B × H, 2 B + H × L, 2 B + H × L। और जो टीएस है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब जो 2 LB + BH + HL होता है, वॉल्यूम बहुत इजी है, L × B × H, तीनों को मल्टीप्लाई करो, कैपेसिटी पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना हम कई चीज रख सकते हैं। तीसरा जो है सिलेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन, बेलन, बेलन का आकार होता है ऐसे, डंडा ऐसे। ठीक है, बेलना की तरह। और जो हम आगे हम इसका जो सीएसए देखेंगे तो 2πRH क्या है? 2πRH। जो सिलेंडर है इस तरह से होता है। वो आपको सिलेंडर भी देखने के लिए क्या जरूरत है? ये लो। ठीक है, बोतल की तरह खंभा जो होता है। टीएसए अगर देखें तो 2πR R + H, इसमें क्या है? हाइट भी ये ऐड हो जाता है। ठीक है, 2πR R + H। एक और जो है यहाँ पे R जो है एक और ऐड हो जाता है इधर से। सीएसए में 2πRH, टीएसए में 2πR R + H। और वॉल्यूम तो यार इजी है, πr²H, πr²H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है πr²H। अभी जो है इस वाले एक्सरसाइज में हम 12.1 में हम क्या करेंगे, सिर्फ टीएसए और सीएसए का काम चलेगा। अगला जो एक्सरसाइज है पूरा टीएसए का, वॉल्यूम का काम। ठीक है। अगला आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अर्धगोला, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला, आधा गोला है, पूरा गोला नहीं, आधा गोला है। ये देखो, आधा गोला है। ठीक। उसी तरह क्या है, स्फीयर को गोला बोलते हैं।
पूरा गोला हो जाता है। तो इसका तो दोनों सेम ही है, 4πr², 4πr²। और जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पायर क्यूब, 2/3 पायर क्यूब होता है। उसी तरह स्फीयर में देख लो, स्फीयर में भी हेमिस्फीयर में 2πr² हो गया और इसका 3πr² हो गया, 2/3 पायर क्यूब। स्फीयर में क्या होगा 4πr², 4πr² और 4/3 पायर क्यूब। फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेगा आपको। और कोण का जो है थोड़ा सा अलग है, कोण में थोड़ा सा अलग है, πrl, πr प्लस r प्लस l 1/3 πr²h। ठीक है, कोण में इस तरह से कोण है πr, ये इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। मतलब कि 2 क्यूब है, उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर हम देखें, देखो ये क्यूब है, इसमें क्या किया, एक और क्यूब को ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से ऐड कर दिया है। क्यूब को 2 क्यूब ऐड किया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, इस तरह से क्यूबॉइड बन गया है। वो 3D में ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है पूरा। ठीक, अब जो है हमारे पास वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, और इनकी वैल्यू जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और ए का क्यूब। अब ये बताओ ये किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू हमें मिल गया। ए मिल गया मतलब कि ये साइड मिल गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ से जो है 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, LBH मिल गया, L हमारे पास हो गया। लेंथ जो है इसका, अगर इस तरह से लेंथ देखें, ये 4 सेंटीमीटर, बी भी 4 सेंटीमीटर, H जो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 मतलब हाइट अगर देख ले तो 8 सेंटीमीटर, सारे को सेंटीमीटर में लिखना होगा। ठीक है, अब जो है पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB कितना है, देखो तो LB कितना है हमारा 4 इंटू 4, B इंटू H 4 इंटू 8, और ये 4 इंटू 8, 8 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 8 कर लो। ठीक है, 2 16 32, 4 एग्जा 32, डन। 2, अब ये टोटल अगर ऐड करो तो 32 32 64 हो गया, और ये 16 80 सेंटीमीटर, और इस 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। देखते हैं एक बार वीडियो कैसा क्वालिटी आ रहा है, एवरीथिंग, यस एवरीथिंग इज ओके। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या क्या चीजें दिया है वो चीज हम देखेंगे। A vessel is in a form of hollow hemisphere, क्या मिल गया, हेमिस्फीयर मिल गया, माउंटेड बाय अ hollow cylinder। दूसरा क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel। हमें क्या निकालना है, inner surface area of vessel। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। तो पहला हमें क्या बनाएंगे, हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये रहा हेमिस्फीयर। अब इस पे क्या एक सिलेंडर लटका हुआ है ऊपर में, ये रहा सिलेंडर। इसका जो टोटल यहाँ से डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना है, 13 सेंटीमीटर।
डायमीटर कितना है 14 और टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर होता है तो रेडियस जो है इसका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज है, यहां से हाइट कितना हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमारा 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब इनर सरफेस एरिया निकालना है किसका, वेसल का। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, तो क्या क्या हम निकालेंगे, क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और प्लस में CSA ऑफ हमारा क्या है, सिलेंडर। दो चीज क्या है, तो फॉर्मूले भाई, ये सब फॉर्मूले जितने भी है ना, ये फॉर्मूले बहुत याद होने चाहिए। फॉर्मूले जो सिलेंडर हो गया और हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर में क्या है, अगर CSA देखोगे तो 2πRH हो गया, इसका क्या है 2πR² हो गया। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, फॉर्मूले आपको पूरे एकदम याद होने चाहिए, मुंह पे याद होने चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही हम सॉल्व कर दें। ठीक है, तो दो चीज लगाएंगे, हमें क्या क्या चाहिए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर। तो पहला हमें लगाना है हेमिस्फीयर का, तो क्या हो गया 2πR², डन, 2πR²। इसका सिलेंडर का क्या हो गया 2πRH, 2πRH स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है h, हाइट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन ले लो, 2πR बाहर ले लो, यहाँ पे बचा है क्या R प्लस H बचेगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2πR निकल रहा है, इसमें भी 2πR निकला, यहाँ पे H बच गया, यहाँ पे एक R बच गया। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। R कितना है 7, ये 7 और ये 6। ठीक है, ये 7 से 7 गया 44 इंटू में 13, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और आंसर खत्म। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन हम सारे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे बहुत इजी तरीके में और बहुत आसान से। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है कि एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। क्या क्या मिला मुझे, एक तो कोन मिला, दूसरा हमें मिला हेमिस्फीयर, और इनका रेडियस जो है ना सेम है। देखो क्वेश्चन को करने से पहले ना उसको समझो कि क्या क्या दिया है और उसको क्या क्या करना है। टोटल हाइट जो है ना, इसकी हाइट क्या है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। TSA ऑफ टॉय निकालना है, TSA ऑफ टॉय निकालना है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ओके डन, ये रहा हमारा हेमिस्फीयर, छोटा सा नन्हा सा, ये रहा इसके ऊपर कोन। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है, यानी कि R जो है दोनों का कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। डन। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल हाइट है ना, इसका टोटल हाइट जो है यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, अगर H निकालें किसका, सिलेंडर का, यहाँ कोन का, कोन ऑफ हाइट ऑफ द कोन निकालने की कोशिश करेंगे तो 15.5 में से कितना हमारा 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारा सब क्या आ गया, H जो है 12 सेंटीमीटर। बट अब एक चीज है, जहां पे कोन दिखे वहां पे L निकाल लो, काम आएगा। क्या आएगा, काम आएगा। तो L निकाल लेते हैं, √H² R²। ठीक है, एक चीज बताओ, H² और R² का फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे जो है H हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 35 3.5 जो है इसका कितना हो जाएगा 12 25। क्यों, 35 का अगर स्क्वायर करोगे 35 इंटू 35, 5 रंग 25 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई बढ़ा दो, 3 4 जा 12, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, खत्म। तो ये आ जाएगा हमारा 156.25। अब ये सब चीजें तो पता होना चाहिए आपको।
156.25। तो ये किसका हो गया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास मिल गया। अब हमें लगाना है, दो चीज निकालना है। अगर मैं इसका सी एस ए और इसका सी एस ए दोनों को निकाल के ऐड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं टी एस ए ऑफ टॉय, टी एस ए ऑफ टॉय। तो हमें क्या क्या चाहिए, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन। दो चीजें का भाई पुटिंग द वैल्यू है और गेटिंग द आंसर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और सिलेंडर का जो कोन का जो सी एस हो गया पाई आर एल हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया पाई आर एल हो गया। डन। तो कुछ पाई आर बाहर ले लो, 2 आर प्लस एल, 2 आर पाई आर, 2 आर प्लस एल, 22/7। आर की वैल्यू है 35/10। मैंने 35 को नीचे लिख दिया 10, ये 2, 35 दूना 70, ये हो गया 70, 1 डेसिमल, ये हो गया 12.5। ठीक है। तो 5 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, ये हो गया 11 इंटू ये कितना हो गया 12 7 19, 19.5। 11 है और 12 7 19, 19.5। बस मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बस इतना ही करना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब देखो इसमें हमें समझना है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हमें तो एक तो निकालना है डायमीटर। ठीक है, पहला डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें निकालेंगे। तो देखो एक हमारे पास क्या है, क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं, क्यूबिकल है। तो यानी कि ये रहा हमारा क्यूबिकल, ये रहा क्यूब, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक क्या है हेमिस्फीयर, यानी कि इस तरह से ये इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो जो साइड है क्यूबिक का वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्यूब का जो साइड है, साइड जो है 7 सेंटीमीटर का है। ओके डन। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 क्यों, क्योंकि यहां से ये तो टोटल होगा, यहां से हमें इतना चाहिए, रेडियस जो है उसका 7/2 हो जाएगा। और डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो पूरा सॉलिड है ना, इसके हमें निकालना है। तो देखो एक तो ये पूरा, अगर हम टीएसए निकाल ले, टीएसए ऑफ क्यूब, और उसमें एक हेमिस्फीयर है, बट ऊपर वाला पार्ट तो ढक जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो, ऊपर का पार्ट जो है वो ढक जा रहा है उसके हेमिस्फीयर से। उसमें हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। तो हम निकाले हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो एक निकालते हैं टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो एरिया ऑफ सर्कल का निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस लिखो, एरिया ऑफ बेस लिखो, नीचे वाले के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 6a² हो गया प्लस 2 पाई r²
माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, 6a², अब इसमें से घटेगा तो क्या, 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। डन। तो 6 इंटू कितना है हमारे पास फॉर्मूला, ए साइड कितना है 7, यानी कि 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 7, 7 इंटू 1 7 से 7 गया, 6 इंटू 49 प्लस और आर जो है 7/2 है। ठीक है, आर जो है हमारा क्या है 7/2 है, तो ये 1 77 अपॉन में 2, 77 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, काट दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर ला दो। तो 49 इंटू में 6 करो 54, ये हो गया 6 4 6 24, 24 4 29, 294 प्लस में 38.5, तो 294 और 38 है, तो 6 इस ऐड हो जाएगा, तो 3 देखो 38, 8 4 12 9 3 11 और 9 3 12 और 1 13 हो गया, ये 2 और 1 3 3 3 3 3 2, तो ये आंसर हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, बस इतना इजी था। इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, यहाँ तक कि सारे ही क्वेश्चन इजी है इस चैप्टर के, बस थोड़ा सा देखने में हार्ड लगता है। अब इसमें क्या है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच एज दैट द डायमीटर एल है, क्या है डायमीटर एल है, और एक है हमारा हेमिस्फीयर और एक है हमारा क्यूबिकल। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो एज है ना, कॉर्नर जो वाला जो किनारे पे, वो उतना ही सेम जो है और जितना कोन का है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, क्यूब एक बार बना लेते हैं। इस बार क्या है, कोई सा भी फेस, एक फेस से क्या किया है, यहां से ये वाला चीजें जो है निकाल लिया, इसमें से जो एक हेमिस्फीयर है उसको बाहर निकाला है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं एल कितना हो जाएगा, साइड तो है हमारे पास कितना है एल है। ठीक है, अच्छा रेडियस अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा L/2, L/2 इसलिए होगा ना क्योंकि यहां से टोटल है ये, तो हमें तो चाहिए यहां से यहां तक, तो ये आधा हाफ हो जाएगा। बोला भी है कि ये टच हो रहा है, इस वाले पोजीशन पे टच कर रहा है, तो यानी कि L/2, ये L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, बट ये वाला क्या हो जाएगा L/2। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, डिटरमाइन द रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें तो देखो सेम फॉर्मूला है कि क्यूब के TSA ऑफ क्यूब प्लस में हमारे पास क्या हो गया हेमिस्फीयर, क्या हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस में एरिया ऑफ बेस लिखा लो, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस तो हमें नहीं चाहिए ना, बेस तो ऑलरेडी उसमें से भी निकल जाएगा, उसमें से भी निकल जाएगा, दोनों पार्ट से निकलना है। तो लिखो 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू L² हो जाएगा और पाई अपॉन में 7 और L कितना हो जाएगा L/2 इंटू L/2, बस खत्म। इसको काट दो, अगर पाई में रखना है तो पाई में रख दो, नहीं तो सिंपल में रख दो। ठीक है, चलो पाई में ही रहने देते, इसको काटते नहीं, पाई में रखते हैं, इजी हो जाएगा। और इसको हम क्या रखेंगे पाई में ही। तो देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एलसीएम ले लेते हैं इधर से, ये 4 हो जाएगा, ये 6 4 जा 24 L², इधर में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 है तो 4, तो ये
पाई एल स्क्वायर। तो कॉमन इसमें से ले लो, क्या कॉमन है 1/4 तो बाहर आ जाएगा पहले, इंटू में एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी है। अंदर में क्या बचा, अंदर में वहां पे बचा 24 और यहाँ पे बचा पाई। पुट कर सकते हो वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आसान था, बिल्कुल ही आसान था यहाँ भी। आगे जो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक लिख लो एक बार। क्वेश्चन सारे इजी है, सारे ही इजी होने वाले। अब जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना और ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोला क्या क्या है वो चीजें समझना है, ठीक है। बोला क्या क्या है वो चीजें है। क्वेश्चन में क्या है, मेडिकल कैप्सूल है। क्या है, मेडिकल कैप्सूल है, मेडिसिन जो कैप्सूल होता है। शेप लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर जैसा है। और 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑन टू द ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा लंबा सा है, जैसे कि ये है, इतना छोड़ दो तो ये वाला पार्ट हो गया सिलेंडर जैसा, और ये पार्ट दोनों कैसा लग रहा है, हेमिस्फीयर की तरह। एंड इंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल का है 14 mm है, मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, बस खत्म। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला, यानी कि टीएसए निकालने के लिए बोला है। तो एक बार हम फिगर बना लेते हैं। ये रहा इसका ड्राइंग, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारा कैप्सूल, खतरनाक वाली कैप्सूल है, जहर वाली कैप्सूल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीजें देख लो। इसकी पूरी लेंथ जो है ना, यहां से यहां जो है 14 सेंटीमीटर, ओके डन, 14 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट जो है ना इन्होंने दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 mm, सेंटीमीटर में नहीं है, mm है, mm है, ठीक है। तो एक चीज देखो, यहां से इतना कितना हो जाएगा, ये और ये 2.5। रेडियस ऑफ अगर हम निकालें, रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 दोनों हेमिस्फीयर को। और जो दूसरा क्या है h, h कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास है 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे 2.5 जो है हमारा कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 5 माइनस किया तो 9 सेंटीमीटर आ गया, डन। यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। आगे जो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल कैप्सूल कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल जो है का एरिया निकालेंगे। तो एक चीज देखो, अगर हम CSA ऑफ सिलेंडर लगाएं और 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगा दें, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई RH, क्या हो गया 2 पाई RH, और ये जो हो गया 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई RH इंटू 2 पाई R स्क्वायर 2। अब एक चीज देखो, इसमें कॉमन क्या मिल सकता है, तो यहां पे मिल रहा है 2 पाई R, यहां पे बचा H, और यहां पे बना एक, यहां पे R निकल गया तो यहां पे बचा है 2R, डन। 2R बचा है क्योंकि 2 तो 2 बाहर निकल गया, तो 2R एक यहाँ पे बच जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, R हम यहाँ पे रखते हैं, R की वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 2.5, 2.5, H है 9, और ये हमारे पास 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5, 2 टू 4 5, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस इनको सॉल्व करो। 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गया, 9 5 14, 9 5 जा
9 और 5 कितना हो गया, देखो 2 2 ये 5 हो जाएगा, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, 7 2 जा 14। बस अब कुछ नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, खत्म आंसर। ये 44 हो गया और ये लो 44, ये 22 जा 44 और 25 ये 5 हो गया, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। कितना इजी था, एकदम आसान था। डन। वही सारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में इतना बड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, ठीक है, बट है इजी, ठीक है, ध्यान से करना है तो हो जाएगा। कह रहा है कि एक टेंट है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, कैसा है, सिलेंडर है, सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, कॉनिकल टॉप, कोन पे, ठीक है, एक सिलेंडर है कोन पे। इफ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.5, 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, टॉप ऊपर वाली की। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द मेकिंग द टेंट, मतलब कैनवास जो कपड़ा जो होता है उसको बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए कितना हमें चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, नोट द बेस ऑफ द टेंट विल बी नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, मतलब कि नीचे वाला जो एरिया है ना वो नहीं कवर करना है, ठीक है। देखते हैं, एक बार देखते हैं कैसा है। कोनिकल जो है टॉप ऊपर वाला है, नीचे सिलेंडर है, तो ये रहा, थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं सिलेंडर, ये रहा, और इस पे हम बनाएंगे एक कोन, ये रहा छोटा सा घर, टेंट हाउस। तो टोटल एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास दिया है। अटेंड इज अ सिलेंडर एंड सम माउंटेन टॉपिकल है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसका हाइट एंड डायमीटर, जो हाइट है इसका ये 2.1 मीटर है, जो रेडियस है डायमीटर 4 है, यहां से यहां तक 4 है, तो यानी कि यहां से यहां 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एटलीस्ट द हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट दिया है, क्या है, स्लैंट हाइट, यानी कि ये जो है हमारा 2.8 मीटर दिया है, 2.8 मीटर दिया है, ठीक है। रेडियस तो ये जो जितना रेडियस ये जितना होगा उतना ही ये भी है, ठीक है, यहां तक। तो बस आपको यहाँ टेंट के रेट निकालना है, तो एक चीज समझो कि कैसे हम निकालेंगे। अगर हम ये जो चीजें देखो, ये जो है हमारा टेंट है, ये सी से है, एक ऊपर से कौन है वो यूज करेंगे, तो आपको एक चीज समझना है यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें चाहिए। ये आपको 1 मिनट मिला है, 1 मिनट में एक बार ट्राई करो कि क्या कर सकते हो, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में आपको करना है कंप्लीट। क्या आपको समझ में आ गया? नहीं हुआ तो भी हम कर लेंगे। देखो अगर टोटल हमें निकालेंगे तभी तो हमें निकलेगा। देखो एक इधर से साइड से चाहिए और एक ऊपर से चाहिए, नीचे वाला पार्ट उन्होंने नहीं बोला है। तो सी से इसका चारों तरफ का और सी से इसका, नीचे वाला पार्ट तो नहीं चाहिए कोण का। सी से ऑफ सिलेंडर प्लस सी से ऑफ कोण, बाकी तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें वहां पे दिया है। सी से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसका क्या हो जाता है पाई आर एल। कोण का क्या होता है सी से पाई आर एल। यहाँ पे यह सब पूरे फॉर्मूला हमने लिख दिया है, यहाँ पे एक एक करके लिखा हुआ है। देखो सिलेंडर का सी हो गया 2 पाई आर एच, कोण का हमारा सी हो गया पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे पुटिंग करना है और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है, पुटिंग द वैल्यू है और गेटिंग द आंसर है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, पाई आर बाहर निकल सकता है, पाई आर बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर बचा 2h और l बचा है।
देखो ये चीज निकालने से इसलिए होता है इजी, ताकि हम मल्टीप्लीकेशन का जो काम है ना वो इजी हो जाए, क्योंकि बार बार पाई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी पाई की वैल्यू बार बार पुट करोगे, उससे अच्छा कि एक बार में ही काम तमाम खत्म। आर की वैल्यू कितना है, देखो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो ये लिखा 2। हाइट इसका कितना है, हाइट तो है ही नहीं, एच तो नहीं है ना हमारे पास, हाइट है 2.1 है, 2.1। और एल कितना है, एल है 2.8। अब बस क्या करना है, 22/7 इंटू में 2, ये ब्रैकेट है, ये 4.1 हो गया, ये 2.8 है, ठीक है। दोनों को ऐड करो, खत्म। तो इधर हो गया हमारा 22/7, ये 2 हो गया, और 8 2 10, 4 2 6 7, इससे गया तो 44 मीटर स्क्वायर है। अब 44 मीटर स्क्वायर तो आया, बट उसने बोला कि कॉस्ट भी निकालो भाई, टोटल कॉस्ट भी हमें चाहिए, टोटल कॉस्ट भी चाहिए। टोटल कॉस्ट के लिए क्या है करेंगे, 44 इंटू 500, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 200, 2 0 और पीछे से लगा दो रुपीज, 2200, 22,000 आ जा रहा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 22,000 कॉस्ट आ गया इसका। वॉइस आ रहा है, ओके ठीक है। टोटल कॉस्ट इसका आके कितना आ गया, 22,000, ठीक है। बहुत इजी था और बिल्कुल ही आसान था। आगे क्वेश्चन चलते हैं, 9 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और रह गया। 7वां क्वेश्चन ये है, 8वां और 9वां क्वेश्चन बच गया। तो 8वां क्वेश्चन देख लो एक बार, सोचो कि क्या क्या दिया है। इतना तो हमने कर लिया, यहाँ तक आपको पता चला होगा कि क्या क्या है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, उसमें से निकाला जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आना है, नियरेस्ट में लेके आना है। क्या लेके आना है, नियरेस्ट में। तो देखो पहला हमें क्या है, एक फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, डन। सॉलिड सिलेंडर है whose हाइट इज 2.4, हाइट जो इसका 2.4 सेंटीमीटर है, ओके डन। एंड डायमीटर इज जो है इसका, डायमीटर यानी कि यहां से यहां जो है 1.4 है, 1.4 है। इसमें कॉनिकल कैविटी निकाला है, तो इसमें से क्या निकाला है, कोन निकाला है, एक कोन निकाल दिया है जो कि सेम डायमीटर का है, होलो आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करोगे इसके अंदर, क्या करोगे, ये चीज समझना है, क्या करना है, क्या करना है, एक बार सोचो क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। रेडियस है हमारे पास, ओके डन, ठीक है। हाइट भी है, बट कौन का हमारे पास एल नहीं है, क्या नहीं है, एल नहीं है। तो एल हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीनों चीज चाहिए ना। देखो यहां पे क्या कर सकते हो, एक चीज ये लो, अगर हम एल निकालना, हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए, सीएसए ऑफ कौन चाहिए, सीएसए ऑफ कौन के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए। तो आर जो है हमारे पास है, आर जो है हमारे पास 1.4/2, तो यानी कि 0.7, अगर 14 को करें नीचे 10 लगाओगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आर जो है हमारे 7 और एच जो है 2.4 सेंटीमीटर है। तो एल निकाल लो, एल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एच का स्क्वायर कितना हो गया, 24, 24 का स्क्वायर 576, 576 में पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 49, तो 0.049, सिर्फ 49 आएगा, 2 के बाद डेसिमल आएगा 49, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो 9 और 6 15, 9 7 4 11 12 हो गया, 5 और 1 6,
यानी कि 625। 625 कितना है? 625 है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? एल हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। तो भाई निकालेंगे क्या? बोला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबका सीएसए निकालो। सीएसए ऑफ कोन लिखेंगे प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, ऐड कर दो, और एरिया ऑफ बेस भी लिखेंगे, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप का ऊपर वाला एरिया भी चाहिए हमें, है ना? वो निकाल देना है, काट के निकाल देना है। तो सी एस ऑफ कौन क्या हो गया? सी एस ऑफ कौन पाई आर एल, और है हमारा सिलेंडर का भी है। सी एस एफ कौन है? सी एस एफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल 2 पाई आर एच पाई स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। वैल्यू पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। एक बार ट्राई करो, क्या क्या हम कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन लेने की सॉल्व करने की कोशिश करो, सबसे इजी तरीके से हो जाएगा। तो एक चीज मुझे दिख रहा है कि अच्छा पाई तो यहाँ भी दिख रहा है, पाई यहाँ दिख रहा है, पाई आर यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो मैं बाहर निकालता हूँ पाई आर। यहाँ पे क्या बचा? एल बचा। अच्छा यहाँ पे क्या बचा? 2h बचा। अच्छा यहाँ पे क्या बचा? एक आर बचा। अब क्या करना है? बस वैल्यू ही तो पुट करना है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू, अरे भैया क्या काम है, 22/7। आर देखो तो कितना है? 0.7, 0.7। एल कितना है? 2.5। अच्छा हाइट कितना है? देखो तो हाइट 2.4 है। तो 24 जो है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 4.8। और आर हमारे पास 0.7 है, 7, 0.1। ये हो गया 8 से 15, 15 5 20, और 2 4 2 6 8। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये तो कैंसिल हो गया है, ठीक है, 22 है। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप वॉइस आ रही होगी इसके अंदर, आपको साफ वॉइस आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय अ स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या चीज है? हेमिस्फीयर, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर के पीछे। सोन इन फिगर, फिगर तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे फिगर हम बना लेंगे। इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब कि क्या बोला है, एक वुडन आर्टिकल्स है, ठीक है, ये रहा वुडन आर्टिकल्स, ये लो बना लिया। अभी किस तरह का? वो सिलेंडर में है। अब इस पे क्या है? हेमिस्फीयर ऐसे लटका हुआ है, एक इधर से अंदर से ऐसे निकल रहा है, ठीक है, इस तरह से। जो इसका पूरा हाइट जो है कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है इसका, रेडियस है 3.5, यानी कि h जो है 10 सेंटीमीटर है, r जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक चीज देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, ये भी इसी के अंदर, ये भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो दो चीज हमें चाहिए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ पहले सिलेंडर लिख लेते हैं, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर है ना, हाँ,
सिलेंडर है प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है ना, 2 हेमिस्फीयर है, बस खत्म। पुटिंग द वैल्यू में, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या मतलब है 2 पाई RH प्लस में इसका क्या हो गया हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लो, क्या क्या 2 पाई R बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 पाई निकल जाएगा, 2 पाई R बाहर निकल गया, H बचा 2R बचा, ठीक है, खत्म। 2 22/7 R हमारा 35/10 रखूंगा मैं, क्योंकि R जो है 35 है, 3.5 है, H हमारे पास कितना है 10 है, ये 3.5 है, यानी कि 3.5 इंटू 7 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3.7 से, 35 दूना 70, एक के बाद डेसिमल लगा दो, खत्म। देखो 2 इंटू 3.5, 5 टू जा 10, 3 दूना 6 और 7, ठीक है। तो यार इतना तो डेवलप हो चुके होंगे। 7 5 जा 35, 5 टू जा 10, 2 से 2, तो बचा क्या क्या है हमारे पास 22 बचा है, और ये बचा है 17, बस मल्टीप्लाई करो आंसर। 22 और 17 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 17, तो ये हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 2 और 2 4, 5 2 7, 2 और 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। बस यहीं तक था आंसर, यहाँ तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अगला जो है इसके अगला जो है क्वेश्चन जो है जो भी है वो भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।